हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रतिशत को निकालना सिखाएंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं कि आप सभी को एक ही वीडियो में पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितना शब्दों से? दो शब्दों से मिलके मेरा प्रतिशत बना है, यानी प्रति जोड़ शत। तो हम समझेंगे कि प्रति का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रति का मतलब मेरा होता है प्रत्येक, यानी हर प्रत्येक एक में कितना इसका मान रखना होगा। तो शत का मतलब होता है 100, यानी हर एक पर का मान हम रखेंगे 100, यानी 1%। हम इस तरह से प्रतिशत का चिन्ह इस तरह से होता है, यानी 1% का मतलब मेरा हो जाएगा 100। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे और आखिरी में प्रश्न को भी बताएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरा रमेश है। ये मान लीजिए कि रमेश है। रमेश ने दुकान जाकर, कहाँ गया? दुकान जाकर कुछ किताब खरीदा। किताब का मूल्य 540 रुपया था। ध्यान से देखना है। तो किताब का जो मूल्य था मेरा, ये जो 540 है, ये मेरा किताब का दाम है। और दुकानदार ने रमेश को बोला कि हम इस किताब में 20% का, यानी 20% का डिस्काउंट देंगे। कितना का? तो 20% का। तो रमेश ने सोचा कि अब कितना रुपया देना होगा। तो रमेश ने तुरंत क्या किया कि कॉपी निकाला और कॉपी पर क्या किया कि इसको हल करना शुरू कर दिया। यानी रमेश ने क्या किया कि 540 को सबसे पहले लिखा और क्या किया कि गुना किया, और 20%, 20 को इस तरह से लिखा और बट्टा में 100 कर दिया। इस तरह से करने के बाद अब देखिए, एक शून्य 100 का और एक शून्य 20 का, और एक शून्य यहाँ का 100 का और एक शून्य यहाँ का मेरा कट जाएगा। और आपस में अब क्या करेंगे कि 54 गुना जब 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 मेरा हो जाएगा। यानी जो मेरा डिस्काउंट मेरा निकल कर आया 108 रुपया निकल कर आया। तो ये जो 108 रुपया मेरा यहाँ पे डिस्काउंट मेरा निकला है, यही डिस्काउंट को क्या करेंगे, जितना मेरा 540 रुपया किताब का दाम था, कितना था? 540। इसी में से क्या करेंगे कि 108 को हम क्या करेंगे, घटा कर देंगे। घटा करेंगे तो देखिए, 10 में से 8 जाएगा तो मेरा बचेगा 2, 3 में से 0 जाएगा तो मेरा 3 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना? 4। यानी रमेश को जो है, दुकानदार को कितना रुपया देना है? 432 रुपया देना पड़ेगा। तो इसी तरह से क्या किया जाता है कि प्रतिशत निकाला जाता है। लेकिन हम पहले समझेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत आसान तरीका है। सिर्फ क्या जानना है कि कितना प्रतिशत का कितना भिन्न में होता है। तो प्रतिशत को सबसे पहले भिन्न में बदलना सीखेंगे। किस तरह से प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है। तो मान लीजिए कि मेरा 25% है। तो देखिए, 25% का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि 25 और प्रतिशत का मतलब होता है हर प्रत्येक में 100। तो 25 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो मेरा कटेगा और जो भिन्न में मेरा आंसर आएगा 1/4 मेरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मेरा प्रतिशत में भिन्न में बदला जाता है। और यही बात क्या किए यहाँ पे रमेश किया कि 20 बटा क्या कर दिया, 100 कर दिया, और भिन्न का गुना यहाँ पे कर दिया। तो मेरा कितना निकला? 108। और 540 जो मेरा किताब का मूल्य था, उसमें 108 क्या किया, घटा दिया। तो कितना निकला? 432 रुपया। तो इसी प्रकार से प्रतिशत को क्या किया जाता है कि भिन्न में बदला जाता है। जैसे मान लीजिए एक और भिन्न में बदलते हैं। मान लीजिए कि 90% को भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे कि 90 को ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत मेरा हटेगा तो मेरा कितना आएगा? 100। अब देखिए, 1 शून्य 90 का और 1 शून्य 100 का मेरा कट जाएगा। तो बचेगा कितना? 9/10 बचेगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा कि भिन्न में मेरा इसका प्रतिशत का 90% का 9/10 मेरा हो जाएगा।
तो इसी सेकेंड स्टेप में क्या सीखना है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। अगर ये आप सब जान गए तो प्रतिशत निकालना सबसे आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं और हर प्रश्न को लेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। तो मेरा प्रश्न ये रहा कि 2000 रुपया का 7% क्या होगा। मान लीजिए कि ये जो 2000 रुपया मेरा जो मूल्य है, ये मान लीजिए कि कोई आप सामान 2000 रुपया का ख़रीदे हैं और उसमें जो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट मान लीजिए कि मेरा 7% का है। तो अगर इस कंडीशन में निकालना रहे तो हम किस तरह से इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको बहुत आसान तरीक़ा से सीखते हैं। मेरा जो मूल्य है कितना है, तो 2000 रुपया है। 2000 इस तरह से लिखेंगे और का मतलब देखिए गुना होता है, तो का मतलब गुना देंगे और प्रतिशत कितना है, तो 7% है। तो हम क्या करेंगे, 7 इस तरह से लिखेंगे और प्रतिशत जब मेरा हटेगा तो मेरा बटा में कितना आएगा, तो 100 आएगा। अब देखिए 100 का 2 शून्य और 2000 का मेरा 2 शून्य कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना, तो 20 गुना मेरा 7 बचेगा। तो 20 गुना 7 इस प्रकार से करेंगे तो 20 सत्ते कितना होता है, 40 से, यानी 140 रुपया मेरा डिस्काउंट देगा। कितना में से, तो 2000 रुपया में 7% का डिस्काउंट अगर देगा तो कितना रुपया का छूट मिलेगा, तो 140 रुपया का मेरा छूट मिलेगा। इसी प्रकार से चाहे जितना भी बड़ा का मेरा मूल्य यानी दाम क्यों ना हो, इसी प्रकार से हमें निकालना है। अगला प्रश्न देखते हैं किस तरह से, इससे भी थोड़ा कठिन प्रश्न लेंगे। देखिए दूसरा नंबर मेरा प्रश्न है कि रमेश ने 200 रुपया पुस्तक खरीदता है, यानी 200 रुपया में क्या किया, पुस्तक खरीदता है और उसी पुस्तक पर दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट देता है। तो अब रमेश को कितना रुपया देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो रमेश ने पुस्तक खरीदा है, कितना रुपये में खरीदा, तो 200 रुपया में पुस्तक खरीदता है और उसी पुस्तक पर दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट देता है। तो रमेश को अब कितना रुपया देना होगा। तो ऐसा प्रश्न हमारे दैनिक जीवन में ज़्यादातर काम आता है। तो ऐसा प्रश्न हम किस तरह से हल करेंगे, तो चलिए बहुत आसान तरीक़ा से सीखते हैं। तो देखिए रमेश ने कितना रुपया में पुस्तक खरीदा, 200 रुपया में, और जो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट जो मेरा था, डिस्काउंट कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया, तो 10% का डिस्काउंट दिया। तो बोल रहा है कि रमेश को अब कितना रुपया देना होगा। तो देखिए इसको किस तरह से हल किया जाता है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले कितना रुपया का मेरा पुस्तक था, तो 200 रुपया का। तो इस प्रकार से 200 लिखेंगे और गुना में डिस्काउंट मेरा 10% है तो 10 लिखेंगे और प्रतिशत मेरा हटेगा तो मेरा नीचे में 100 होगा। इस तरह से करने के बाद अब देखिए 100 का 2 शून्य और 2 का मेरा 2 शून्य, यानी 200 का 2 शून्य और 100 का 1 शून्य मेरा कट जाएगा। तो बचेगा कितना, 2 गुना 10। अब 2 गुना 10 जब करेंगे तो मेरा कितना होगा, 10 दूनी 20, यानी जो ये मेरा पुस्तक में 200 रुपया का पुस्तक में जो डिस्काउंट मिलेगा मेरा कितना रुपया का मिलेगा, तो 20 रुपया का मिलेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि अब रमेश को कितना रुपया देना पड़ेगा। तो कितना रुपया देना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे, जो मेरा वास्तविक मूल्य था कितना रुपया, 200 रुपया, और 200 रुपया में 10% का डिस्काउंट जब यहाँ निकला है तो मेरा 20 रुपया आया है। तो अब यही 20 रुपया क्या करेंगे, 200 रुपया में से माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट बराबर कितना रुपया था, तो 200 रुपया, और मेरा कितना रुपया निकला डिस्काउंट में, तो 20 रुपया। तो इस तरह से क्या करेंगे, 20 रुपया जब घटाएंगे तो देखिए मेरा कितना होगा, 180 रुपया, यानी दुकानदार को रमेश को कितना रुपया देना होगा, 180 रुपया। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इससे मोबाइल पर भी कर सकते हैं, 200 गुना 10/100 और इसको मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो मेरा यानी 20 रुपया होगा। और 20 रुपया क्या करना है कि जितना रुपया मेरा दाम था उसमें क्या करना है, घटा कर देना है, यानी 180 रुपया दुकानदार को देना पड़ेगा।